राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस प्रॉब्लम पे हम देखेंगे बिटवाइज ऑर्स ऑफ सब एरेज। यहाँ पे दिया गया है कि गिवन एन इंटीजर अरे ARR रिटर्न द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बिटवाइज ऑर्स ऑफ नॉन एम्प्टी सब एरेज ऑफ ARR। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि जितने भी हमें यूनिक पूरे के पूरे ARR नाम के जो सब एरे हमें दिया गया है उसमें जितने के जितने भी हमें जो सब एरेज का बिटवाइज और होगा, जितने भी यूनिक होंगे हमें वो रिटर्न करना है। और यहाँ पे नॉन एम्प्टी भी दिया गया है, यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी हम एम्प्टी नहीं रिटर्न कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसमें हम +1 करके नहीं रिटर्न कर सकते, हम सिर्फ वही एलिमेंट रिटर्न करेंगे जो हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। अब चलिए एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, 112। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम है इफ़ इन केस हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से जाते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम दो लूप लेंगे। पहला वाला i इक्वल टू 0 से i इज लेस देन n तक चलेगा, दूसरा वाला j इक्वल टू i से j इज लेस देन n तक चलेगा। और हर बार हम जो भी हमें jth एलिमेंट मिलेगा हम उसको पकड़ेंगे, उसका और करके अपने एक सेट एरे बना लेंगे जिसपे हम उसको इंसर्ट कराते जाएंगे और फाइनली जो भी हमारे सेट का जो भी साइज होगा वो फाइनल हमारा आउटपुट होगा। क्योंकि हमें पूरे के पूरे रिजल्ट नहीं रिटर्न करना है, इसलिए हम सिर्फ साइज रिटर्न करेंगे। और इफ इन केस हमें पूरे के पूरे रिजल्ट रिटर्न करना होता तो हम उस पूरे सेट को इटरेट कर देते और उससे रिजल्ट रिटर्न करते। चलिए पहले इसका ड्राई रन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर i इक्वल टू 0 की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा i इक्वल टू 0, पहला वाला लूप यहाँ से स्टार्ट होगा। j इक्वल टू 1 0, तो j इक्वल टू 0 में पहली बार 1 रहेगा तो 1 सिर्फ 0 और 1 पे 1 और करेंगे तो 1 आएगा। सेकंड टाइम 0 और सेकंड टाइम j इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब इस वाले पे हमारा jth इंडेक्स है, अब 1 और 1 करने वाले हैं तो इसका आउटपुट भी 1 ही आएगा। थर्ड पे हमारा j सेकंड इंडेक्स पे आएगा, अब j इक्वल टू 2 है तो 2 और 1 करेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो आएगा 3, तो इसलिए हमने 3 लिख लिया है। अब i इक्वल टू 1 आ जाएगा, अब हमारा जो j है इस बार यहाँ से स्टार्ट होगा i इक्वल टू 1, पिछली बार i इक्वल टू 0 था। अब j यहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहले 1 एलिमेंट आएगा 1, हमने 1 पुश कर दिया। फिर उसके बाद j इक्वल टू 2 पहुँचा, 1 और 2 करने पर वापस 3 मिलेगा। अब i इक्वल टू 2, अब हमारा i सेकंड इंडेक्स से चलेगा तो हमारा जो j भी है वो भी सेकंड इंडेक्स से चलेगा। पहली बार हमें सिर्फ 2 मिला, हमने 2 इंसर्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, हमारे पास ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स हैं, इसे हमने सेट में डाला हुआ था तो सेट में हमारे पास आया 1 1 3, फिर उसके बाद 1 3 2 1 3 2, हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट आए। लेकिन सेट है तो सेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सिर्फ यूनिक वैल्यू से स्टोर करता है, तो वो ये वाला 1 डिस्कार्ड कर देगा, ये वाला 1 डिस्कार्ड कर देगा, ये वाला 3 डिस्कार्ड कर देगा, यानी हमारे सेट पे 1 2 3 पड़ा हुआ होगा, यानी हमारे सेट की साइज होगी 3, यानी जो हमारा फाइनल आउटपुट था 3 वो हमने अचीव कर लिया। बट इसमें मेजर इशू क्या है कि ये इस अगर हम कांस्टेंट की तरफ चल के देखें तो इसका कांस्टेंट काफ़ी बड़ा है, 5 इंटू 10 टू द पावर 4। अगर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर पे जाते हैं तो ये 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, जो कि हमें डेफिनेटली TLE देने वाला है, यानी हम इस अप्रोच के साथ तो नहीं मूव ऑन कर सकते। इसलिए चलिए अप्रोच हम बिल्कुल सेम रखेंगे, बस जो हमने इंटरनल लूप रखा हुआ है उसको रिमूव कर देंगे और बहुत हल्के से माइन्यूट से चेंजेस के साथ बहुत ही इजीली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अगर किसी को भी और की प्रॉपर्टीज नहीं याद हो तो चलिए एक बार पहले मैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ। और की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि हमेशा और में अगर हम किसी दो वैल्यूज को और करते हैं, a और b करते हैं, तो हमेशा वैल्यूज बढ़ेंगी ही, कभी वैल्यूज घटेंगी नहीं। क्योंकि अगर हम 1 और 0 को और करते हैं तो हमें 1 मिलता है, 0 और 0 को करेंगे तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां हमें 0 मिलेगी, जब दोनों वैल्यूज 0 हो। अदरवाइज अगर 0 1 को और करेंगे तो 1 मिलेगा, और अगर 1 और 1 को और करेंगे तो भी 1 मिलेगा। यानी वैल्यूज घटने की तो कोई चांसेस नहीं है, हमेशा या तो बड़ी वैल्यू या तो बड़ी से भी बड़ी वैल्यूज ही मिलेंगी, उससे छोटी वैल्यूज मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कंसिडर कर लीजिए, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे हमें 10 मिला, यानी ये हमारे सबसे मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा है, 10 हमारा मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा है। बट यहाँ पे अगर हमने 15 और 9 किया है तो हमें यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ही मिली, यानी
और की एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी नंबर के साथ अगर और करेगा और अगर वहां पे 1 है तो वो 1 ही आएगा, सिर्फ एक ही कंडीशन है जहाँ पे 0 आएगा, 0। तो अब चलिए जो हम ड्राई रन करने की कोशिश कर रहे थे उस पे आते हैं, जो अपना फाइनल वो है। अब ड्राई रन पे मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास ये था, एग्जांपल था 1 1 2। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम प्रीवियस रिजल्ट तो स्टोर करेंगे ही, बट इंस्टेड ऑफ कि हर बार वो पूरे के पूरे एरे में ट्रावर्स करके हम पहले पूरा रिजल्ट स्टोर करें और फिर उस रिजल्ट का और करें, इसकी जगह हम क्या करने वाले हैं, हम वो रिजल्ट ही स्टोर करके हर बार रखेंगे ताकि हमें बार बार पूरा का पूरा एरे ना ट्रावर्स करना पड़े और उस रिजल्ट पे और करेंगे। बिकॉज अगर हम एक नॉर्मल सी प्रॉपर्टी देखें, अगर हम कॉमन सा ऑब्जर्वेशन लगाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, अगर इस इंडेक्स पे आते हैं तो इसके प्रीवियस कुछ नहीं, तो सिर्फ ये खुद को ले लेगा। बट इस इंडेक्स पे आते हैं तो ये कौन कौन से पैटर्न बनाएगा, सबसे पहला पैटर्न बनाएगा कि ये खुद ही होगा, ये वाला एलिमेंट खुद ही होगा। एक और पैटर्न बनाएगा कि ये वाला एलिमेंट खुद प्लस जो इसके प्रीवियस वाला एलिमेंट है ये दो एलिमेंट मिलके बनाएंगे। और अगर हम इस 2 की बात करें तो सबसे पहले ये खुद ही आएगा, फिर एक बार ये इसके प्रीवियस वाला एलिमेंट भी लेगा और एक बार इसके प्रीवियस वाला एलिमेंट लेगा, यानी 1 1 2। अब यहाँ पे इंस्टेड कि हम हर बार जाके इसको और करें, सिंस हम पीछे से ही आते जा रहे हैं तो हमने 1 तो पहली बार और कर लिया था, 1 और 1 का भी रिजल्ट अगली बार और करने के बाद हम 1 और 1 का रिजल्ट स्टोर करके रखेंगे और इंस्टेड कि इन दोनों पे जाके और करने की जगह हम इस रिजल्ट पे और करेंगे। 1 और 2 इज इक्वल टू 3, यानी हमें फाइनल एरे अपना इस तरीके से मिलेगा। तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 सेट बनाया है, ये फाइनल सेट क्या स्टोर करेगा, ये फाइनल एरे स्टोर करेगा, जो हमारा अल्टीमेट जो फाइनल आंसर होगा, जो फाइनल एरे की साइज होगी ये वो स्टोर करेगा। ये प्रीवियस क्या है, प्रीवियस जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, प्रीवियस यहाँ पे इस करंट वाले एग्जांपल पे जो हमारा प्रीवियस जो रिजल्ट थे ना, हम उसको स्टोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर बार कंसीडर करिए कि अगर यहाँ पे इस 2 के आगे यहाँ पे अगर 3 भी होता, अगर हमारा एग्जांपल ऐसे होता 1 1 2 3, अब इस केस में हमें क्या करना पड़ता, 3 की जगह चलिए ले लेते हैं 8 ताकि थोड़ा सा बड़ा रिजल्ट आए। अब इस केस पे क्या होगा, हमारा सबसे पहला पुराना वाला क्या था 1, उसके बाद सेकंड वाले में भी 1 था, क्योंकि हम सेट ही बनाएंगे तो सिर्फ एक ही रिजल्ट स्टोर होगा। इस वाले पे आएगा 2 और 3 और इस वाले पे आएगा, क्योंकि ये इस पे होगा तो हम हर एक रिजल्ट पे इटरेट करेंगे और हर एक रिजल्ट पे इटरेट करने के बाद हम 3 और 8 कर देंगे। 8 का होता है ये और 3 का होता है 2 1 3, यानी हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। अब सिमिलरली हम यहाँ पे वही करने वाले हैं, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले फाइनल एरे है हमारे पास, हमने एक प्रीवियस बना के रखा है, हम i इक्वल टू 0 कर रहे हैं। अब चलिए 1 1 2 3 ये पूरा का पूरा एग्जांपल ले लेते हैं और यहीं से ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने एक करंट नाम का बना लिया है, ये करंट क्या करेगा, ये करंट वाले एलिमेंट को रखेगा और इस वाले इटरेशन पे कितने नए एलिमेंट आए हैं वो देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम करंट वाला एलिमेंट डाल देंगे, यानी हमारा करंट हो गया, हमारा जो प्रीवियस था और जो फाइनल एरे था उसमें कुछ नहीं पड़ा है। करंट में हमारा क्या पड़ा हुआ है, करंट में हमारे 1 पड़ा हुआ है। अब फॉर ऑटो आईटी इन प्रीवियस, यानी इसका मतलब ये प्रीवियस पे जो भी पड़ा हो सब पे इटरेट करके और कर दो, बट हमारे प्रीवियस पे तो कुछ पड़ा ही नहीं हुआ था, यानी ये वाली लाइन पहली बार एग्जीक्यूट नहीं होगी, डायरेक्टली यहाँ चले आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या बोला, करंट पे इटरेट करो और करंट पे जितने भी एलिमेंट है उनको कहाँ डाल दो, उनको डाल दो फाइनल एरे पे। तो हमने करंट पे इटरेट किया, करंट पे सिर्फ एक ही एलिमेंट था तो उसको हमने कहाँ डाल दिया, फाइनल एरे पे। यहाँ पे अपना फाइनल एरे बना लेते हैं, फाइनल एरे पे 1 पड़ गया। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला प्रीवियस को करंट बना दो, जो हम रिजल्ट स्टोर करने की बात कर रहे थे वो हम यहाँ पे कर रहे थे। हमने क्या बोला, प्रीवियस को करंट बना दो, यानी अब प्रीवियस पे कौन सी वैल्यू पड़ी रहेगी, प्रीवियस पे पड़ा रहेगा 1। अब नेक्स्ट इटरेशन आता है i इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या करेंगे, इस बार वापस से नया करंट बनेगा, नए करंट में सबसे पहली लाइन यही एग्जीक्यूट होगी कि करंट पे एरे ऑफ i पुश कर देने, यानी i पुश कर दिए। फिर उसके बाद हमने वो क्या बोला, प्रीवियस से हर एक एलिमेंट पे आप जाओ और हर एक एलिमेंट पे it
यानी पुराना वाला एलिमेंट और करंट वाले एलिमेंट का और कर दो। प्रीवियस के पुराने वाले एलिमेंट पे पड़ा हुआ था 1 और ARR ऑफ आई, यानी आई अभी यहाँ था तो ARR ऑफ आई पे है 1, तो 1 और 1 करने पे हमारा रिजल्ट 1 ही आएगा। और करंट पे जब हम 1 पुश करेंगे तो क्योंकि ये सेट यूनिक होता है तो ये सिर्फ एक ही 1 कंसिस्ट करेगा। उसके बाद प्रीवियस हमारा एलिमेंट खत्म हो गया क्योंकि एक ही एलिमेंट था, एक ही एलिमेंट इटरेशन में खत्म हो गया। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला वापस से करंट पे जाओ और फाइनल एरे पे इंसर्ट कर दो। वापस से हम करंट पे गए और जो फाइनल एरे है उस पे हमने करंट की पूरी वैल्यूज पुश करने की कोशिश की। फाइनल एरे क्योंकि हमारे 1 ऑलरेडी कंसिस्ट कर रहा था तो इस बार हमारा जो फाइनल एरे है वो कुछ भी अपडेट नहीं होगा। और फिर से हमने क्या कहा, प्रीवियस को करंट बना दो, यानी जो प्रीवियस है उस पे करंट की पूरी वैल्यूज डाल दो। यहाँ पे हमने पूरी वैल्यूज डाल दी, करंट ऑलरेडी 1 था तो इस बार फिर से 1 रह गया। अब चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लटरिंग कम हो जाए। अब इस बार हमारा थर्ड इंडेक्स पे जो हमारा आई है वो कहाँ पे जाएगा, आई हमारा थर्ड इंडेक्स पे आएगा। अब चलिए वापस से थर्ड इंडेक्स पे आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, करंट पे थर्ड इंडेक्स डालेंगे। उसके बाद हमने क्या कहा, प्रीवियस के साथ प्रीवियस के हर एक एलिमेंट पे जाओ और उसके साथ करंट एलिमेंट को और कर दो। प्रीवियस पे सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा था 1 और करंट एलिमेंट पे हम और ARR ऑफ आई पे हमारे पड़ा हुआ है 2, तो 1 और 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा और हमें इसे करंट के अंदर इंसर्ट भी कर देना है, यानी 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ था, 3 ये पड़ गया। फिर हमने क्या कहा, नेक्स्ट इटरेट करो क्योंकि प्रीवियस पे सिर्फ एक ही एलिमेंट था 1, तो नेक्स्ट इटरेशन में प्रीवियस खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, करंट के सभी एलिमेंट्स को फाइनल एरे में डालना है। अब करंट पे पड़ा हुआ है 2 और 3, क्योंकि फाइनल एरे पे सिर्फ 1 पड़ा हुआ है तो 2 और 3 दोनों यूनिक है तो 2 के दोनों इसी पे इंसर्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इटरेशन पे हमने क्या बोला, हमने बोला करंट को प्रीवियस को क्या बना दो, करंट बना दो, यानी प्रीवियस पे जो पहले 1 पड़ा हुआ था उसको हटा के यहाँ पे 2 और 3 डाल दो। फिर नेक्स्ट इटरेशन पे आते हैं। नेक्स्ट इटरेशन पे क्या होगा, i इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा। सबसे पहले आएंगे करंट पे ARR ऑफ i डालेंगे, यानी करंट पे हमने 3 डाला। फिर हमने बोला प्रीवियस पे इटरेट करो और हर एक एलिमेंट को और करके इस करंट पे डाल दो। प्रीवियस पे हमारे क्या पड़ा हुआ था 2 एंड 3, तो चलिए 2 एंड 3 को इटरेट करते हैं और 2 और 3 को इटरेट करके करंट पे डालते हैं। तो अगर 2 और 3 करेंगे तो सिंस 2 का ये होता है और 3 का ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है तो ये 3 ही आएगा, यानी 3 इंसर्ट होगा करंट पे। करंट पे 3 ऑलरेडी पड़ा हुआ था, कोई चेंज नहीं होगी और 3 करने पे भी ये 3 ही आएगा, तो ये वापस से 3 पड़ा हुआ था, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब क्योंकि हमारा प्रीवियस खत्म हो गया है तो हमने क्या बोला, हमने बोला करंट की पूरी वैल्यूज को फाइनल एरे पे डाल दो। फाइनल एरे पे जब हम करंट की वैल्यूज डालने जाएंगे तो ऑलरेडी जो हमारा फाइनल एरे है उस पर 3 कंसिस्ट है तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और फिर हम क्या बोलेंगे, करंट पे जो हमारा करंट है उसको प्रीवियस बना दो, यानी जो हमारा प्रीवियस है उस पे करंट की नई वैल्यू अपग्रेड कर दो और मूव ऑन कर जाओ। और क्योंकि अब i इज इक्वल टू 4 हो गया है जो कि हमारे साइज से बड़ा है तो ये लूप एग्जिट कर जाएगा और हमारा जो रिटर्न हमारा क्या होगा, फाइनल एरे डॉट साइज। और क्योंकि हमारे फाइनल एरे में सिर्फ 3 एलिमेंट पड़े हैं 1, 2 एंड 3, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो 3 रिटर्न हो जाएगा। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी ऑर्डर ऑफ n इंटू बी। अब यहाँ पे b क्या है, अगर हम एट मैक्स अगर एक इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर में 32 बिट्स होते हैं। 32 बिट्स इन द सेंस कि 32 हम सिर्फ 32 बिट्स स्टोर कर सकते हैं, तो एट मैक्सिमम जो हमारा फाइनल एरे का साइज हो सकता है वो 32 ही हो सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे ही नहीं। तो ये जो बी है ये कांस्टेंट है 32, यानी जो हमारा फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ n होगा। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी ऑर्डर ऑफ n ही होगी, n इंटू बी, बट ओवरऑल नियरली इट विल बी कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ n। सो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और थोड़ा फीडबैक दें, क्योंकि मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है तो हो सकता है काफ़ी सारी जगह मैं लैग कर रहा हूं। तो अगर आपको कोई फीडबैक हो तो काइंडली दें ताकि मैं धीरे धीरे करके अपग्रेड कर सकूं। और अगर आपको कोड चाहिए हो तो आप फाइनल ग्लांस कोड का ये ले सकते हैं।